प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। राजा न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण शांडिल्य अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ रहते थे। शांडिल्य अपनी विद्वता और सत्यनिष्ठा के लिए पूरे राज्य में विख्यात थे। उनके पास एक गधा था जिसका नाम गर्दभ था। गर्दभ एक साधारण गधा नहीं था, वह बहुत वफादार और ईमानदार था। शांडिल्य और सुभद्रा उसे परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। एक दिन शांडिल्य जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गए। वहां उनकी मुलाकात एक राक्षस भासुरक से हुई। भासुरक ने शांडिल्य से कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे सत्य और ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो मैं तुम्हें महान वरदान दूंगा, और यदि असफल हुए तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। शांडिल्य ने निडर होकर कहा, राक्षस, मैं सत्य और ईमानदारी से जीवन जीता हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए तैयार हूं। राक्षस ने ब्राह्मण को एक चुनौती दी। उसने कहा, मैं इस जंगल में एक गुप्त खजाना छिपाकर रखता हूं। तुम्हें उस खजाने का पता लगाना होगा और ईमानदारी से मुझे बताना होगा। लेकिन याद रखना, खजाना इतना मूल्यवान है कि कोई भी उसे देखकर अपने सत्य और ईमानदारी को भूल सकता है। शांडिल्य ने गधे गर्दभ को अपने साथ लिया और खजाने की खोज में निकल पड़े। जंगल के गहरे भाग में पहुंचते ही गर्दभ ने जमीन को खरोंचकर एक जगह इशारा किया। शांडिल्य ने जमीन खोदी और सचमुच वहां उन्हें एक बड़ा खजाना मिला। शांडिल्य ने सोचा, यह खजाना मेरे और सुभद्रा के जीवन को सुलभ बना सकता है, लेकिन यह खजाना मेरा नहीं है। मैंने भासुरक से वादा किया था कि मैं उसे खजाने के बारे में बताऊंगा। गर्दभ ने अपनी आंखों से देखा कि शांडिल्य का मनोबल डगमगा रहा है, लेकिन उसकी वफादारी और ईमानदारी ने उसे राक्षस को सच बताने के लिए प्रेरित किया। उसने गधे गर्दभ से कहा, गर्दभ, हम इसे छुपा सकते हैं और भासुरक से कह सकते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन क्या यह हमारे सत्य और ईमानदारी के सिद्धांतों के अनुरूप होगा? गर्दभ ने अपनी गर्दन हिलाकर असहमति जताई। शांडिल्य ने तय किया कि वह सत्य बोलेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। शांडिल्य ने खजाने को वहीं छोड़ दिया और भासुरक के पास वापस लौट गए। उन्होंने राक्षस से कहा, भासुरक, हमने खजाना खोज लिया है, लेकिन मैं इसे आपके पास लाने में असमर्थ हूं, क्योंकि यह आपका है। राक्षस भासुरक ने उनकी बात सुनकर प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। तुम इस खजाने के असली हकदार हो। इसे ले जाओ, यह अब तुम्हारा है। साथ ही मैं तुम्हें और एक वरदान देता हूं कि तुम्हारे गधे गर्दभ को अमृतत्व प्राप्त हो, क्योंकि उसकी वफादारी ने तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद की। शांडिल्य ने खजाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने और उनकी पत्नी सुभद्रा ने उसे दान और सेवा के कार्यों में लगा दिया। उन्होंने गर्दभ को सम्मानित किया और उसका ख्याल रखा। राजा विक्रमादित्य को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने शांडिल्य को राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। इस तरह शांडिल्य और गर्दभ की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी ने उन्हें न केवल खजाना बल्कि सम्मान और शांति भी दिलाई। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं, और जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान और प्रकृति भी हमारी सहायता करते हैं।